कहा जाता है भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम भगवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इसे आप रोज सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो भी होता है सब कुछ कारण से होता है, इसीलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दे जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं, याद रहे हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर ना समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे
उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार है। इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतने ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समय बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसीलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचे। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हो। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव एक ही मात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए
सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसा फल है जिसे हर इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से है। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाए, घमंड को छोड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दे और अपना कर्म करते रहे। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर है, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करे। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी दुख और सुख आता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दे। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं, मैं और मेरा की लालच और भावना से मुक्त हो जाते हैं, उसे शांति हासिल होती है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है।
जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वो एक दुश्मन का काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसे ही करो। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल न करे। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। झुकना उतना ही चाहिए जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना असत्य के काम करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है।
यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो बस महाभारत रची जाती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं का पूजन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। तो सारे प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, ये सिर्फ शरीर का त्याग करती है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है। सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है और जब बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है
तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होती है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्यापित है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोह माया का ज्ञान नहीं होता, वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रह सके। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु बन जाता है। और जो लोग अपने मन पर काबू कर लेते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जैसा बनते हो वो आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही शक्ति है जो किसी मनुष्य के आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता है। निष्क्रिय होने के बजाय कार्य करना कहीं अधिक बेहतर है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं: वासना, लालच और क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया, और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो ज्ञानी होता है वो कर्म और ज्ञान को एक रूप में देखता है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो तुम्हारा है कल किसी और का था, और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविकता में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। ये सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वो लोग ना समझ है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। कर्म ही पूजा है, इसीलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से गिरा होता है उसे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। इस पर शक करना व्यर्थ है। हमने तुमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भी मिलेगा। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है। जिस दिन से अपने कार्य में आनंद प्राप्त करने लगते हो तब पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। जिन्हें
इस मोह माया रूपी का ज्ञान हो चुका होता है, उन्हें पत्थर, सोना सब कचरे के समान ही लगते हैं। ये शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये तो 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु ये आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जो लोग बुरे होते हैं और जिनके कर्म नीचे होते हैं, वो लोग मुझे पाने की कोशिश ही नहीं करते। जो लोग हर क्षण मुझे याद करते हैं, वही लोग मुझे प्राप्त करते हैं। इस जीवन में खोने जैसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए लोग दुखी होते हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी दुखी मत हो और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और सारे प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कर्म जन्मों जन्मों तक व्यक्ति का पीछा करता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर से जाकर मिलती है, वैसे ही धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराश होना दोनों ही गलत है। ज्ञान और कर्म एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं। ज्ञान पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। तो बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन के सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। मनुष्य को अपने अहंकार और फायदे के लिए किसी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिंदगी के रन में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, हिम्मत ना हारे और कृष्ण का स्मरण करते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कौन है? कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूछता है, तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूछता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में विद्यमान हूँ और मैं हाथी में विद्यमान हूँ। शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं ही हूँ। समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ। जीवन में भी मैं हूँ, मृत्यु में भी मैं हूँ। सारे देवी देवता मुझी को जाने। आकाश, पर्वत, वन, इन सब में मैं ही हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, ना समझ सकता है। मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझे अपने नज़रों से देखना चाहता है, तो कोई मुझे प्रेमी, पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, ना मेरा ओर है ना छोर।